सलमान भट्ट साहब 175 पर 7 पहले बैटिंग का फैसला किया कराची की कंडीशन में और एक टाइम लग रहा था कि खासा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन 175 एग्जीक्यूट अच्छा कर दिया। नबी ने आकर 18 रन, इरफान के 17 रन। खासा मुश्किल विकेट लग रहा था, आपको भी वहां पर देखा जो है वो तो सबके सामने। पिच तो काफी डिसेंट था। आई थिंक जो विकेटें गिरी हैं उसमें पिच का तो कोई अमल दखल नहीं है। प्लेयर्स के अपने रेकलेस शॉट्स हैं, उनकी चॉइस ऑफ शॉट सिलेक्शन जो है वो क्वेश्चनेबल थी। उनका एट टाइम्स जिस बॉलर के खिलाफ वो जो शॉट खेल रहे थे वो बनता नहीं था। फॉर एग्जांपल अली माजिद जो है वो विकेट टू विकेट तेज बॉलिंग करते हैं, उनको 2 बंदे स्वीप मारते हुए बोल्ड हो गए, ठीक है, और एक बंदा जो है वो कैच आउट होता है, उनको स्वीप करता हुआ सीधा हसन अली के गेंद हाथ में गेंद मार देता है, जबकि वो अगर छोड़ देता तो वाइट बॉल थी। इसी तरह जब आप देखते हैं इस में बैटिंग को, तो आपको साउथ शकील को अगर एज अ बैट्समैन देखे, वो पूरे ओवर खेल के उन्होंने 33 स्कोर किया, नॉट आउट गए हैं वो। और यही काम अभी तो इसका 10% भी अगर बाबर आजम ने किया होता तो कितना शोर मचना था। लेकिन अब कैसा सन्नाटा है कि आपको कोई इस पे बात करता ही नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसकी भी बड़ी वजूहत है जो कि बड़ी वाज़ेह आपको पता लग जाएंगी। यानी कि एक प्लेयर पे ऐसा हो सकता है कि वो फंस जाए, मेंटल ब्लॉक में आ जाए, उसको उस दिन समझ ना लग रही हो, या वो उसके 100 किस्म के मसाइल हो सकते हैं। लेकिन नहीं, जहां पे एजेंडा है वहां पे टारगेटिंग होनी है, ठीक है। और जहां पर कह देना कि नहीं इसको कुछ नहीं कहना, तो उस तरफ आंख ही मीट लेनी है, उस तरफ देखना ही नहीं है, ठीक है। हम कोई उनकी क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप 20 ओवर खेल रहे हैं और आप 33 रन कर रहे हैं, तो दिस डू यू थिंक कि ये बारी इस चेज में लेने वाली है? चले 2 हिटें मार ले उनके सामने आके, आमिर ने छक्के मार लिए, उन्होंने तो बैट ही नहीं उठाया, उन्होंने तो पहला स्कोर भी तेज नहीं लिया। अगर यही काम बाबर आजम ने किया होता तो किस कदर तूफान बदतमीजी मचना था, क्या क्या कहा जाना था और क्या क्या बात आनी थी सबके सामने, तो क्या कह सकते हैं। अभी इस मैच को डिटेल में डायसेक्ट करेंगे, लेकिन आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, अहमद से पूछ लीजिए कि ऐसी कोई मिसाल है कि पूरे ओवर खेल के 33 किया हो किसी ने और नॉट आउट हो। ये बट साहब, मैं कल रात से ना मुख्तलिफ चैनल देख रहा हूँ और वो तमाम एनालिस्ट जिन की तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट मुझे ऐसी सामने आ जाए जो उसी पैरामीटर के मुताबिक हो, जिस पैरामीटर के मुताबिक वो बाबर आजम को जज करते हैं। मैं अभी तक उसको तलाश करने में कामयाब नहीं हुआ हूँ। और मेरा ख्याल है कि ये PSL की तारीख का एक मुनफरिद वाक़या है कि एक प्लेयर जो है वो 20 ओवर खेल गया, उसने कुल 33 रन किए हैं। पहले 11 ओवरों में साउथ शकील ने सिर्फ 19 बॉल्स फेस की, जबकि उन्हें मतलब नथिंग अगेंस्ट साउथ शकील, ही इज़ एक्सीलेंट बैट्समैन। मैं साउथ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, साउथ की कोलंबो वाली इनिंग्स की वजह से। उनकी मुल्तान में स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर उन्होंने बहुत शानदार बारी ली थी। अहमद साहब, हम सब करते हैं, वो पाकिस्तान का प्रीमियर बैटर है टेस्ट मैच क्रिकेट, नो डाउट। पाकिस्तान की क्रिकेट का वाइस कप्तान है, खूबसूरत खेलता है। मैं ये कह रहा हूँ कि कई दफा प्लेयर्स पे मुश्किलात आ सकती हैं, मेंटल ब्लॉक आ सकता है, 100 रीजन हो सकती हैं, लेकिन नहीं, जहां बात करनी है वहां अन्य बात तीर चलाने हैं, और जहां नहीं करनी आंख ही मीट लेनी है। क्या कोई लाइन, कोई लफ्ज, कोई इशारा कुछ सुना आपने कहीं पे? ना, बिल्कुल भी नहीं। और ये एक मैं ख़ास तौर पर ये भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि एक ख़ास जो एक एजेंडा है, एक ग्रुप है जो रियल टाइम डेटा की बुनियाद पर लोगों के परफॉर्मेंसेस को जज करता है। तो वो रियल टाइम डेटा का मंजन आज किधर था? जो आप ये तो मैच भी कराची में था, सब कुछ सामने था। तो जिस पैरामीटर के मुताबिक आपने बाबर आजम को जज कर करके 3-4 साल उसको उस मेंटल कंडीशन में ले आए हैं कि अब उससे वो गेम भी नहीं हो जो वो करता था, और वो गेम वो कई सालों से बेहतर करता था। तो उसके मुताबिक अगर आपने जज करना तो फिर अब शुरू करें बोलना। फिर हॉट फेवरेट है ना साउथ शकील उनकी, और वो तो चाहते थे कि साउथ शकील जो है ना कप्तान भी बन जाए टेस्ट क्रिकेट में, वही कप्तान हो गए। टेस्ट में जरूर बने, टेस्ट में जरूर बने, ओडीआई में कप्तान, वाइस कप्तानी की बात है, और अब तो T20 में भी एडजस्ट करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। अच्छा है, अगर परफॉर्म करें तो पाकिस्तान क्रिकेट को और क्या चाहिए? हमें पाकिस्तान क्रिकेट से अच्छी परफॉर्मेंसेज चाहिए, जीत चाहिए। एट द एंड सभी हम पाकिस्तानी हैं, वो सारे लड़के हमारे हैं, और हम ये नहीं कहते कि कोई बाबर के खिलाफ है या कोई साउथ के हक में है। अगर जितवा के देंगे तो हम सब उसी के हक में। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उन माफिया के लिए, उन लोगों के लिए, उस लॉबी के लिए जो एक को ही टारगेट करते हैं, दूसरे पर कोई बात नहीं करते। अच्छा, कराची किंग्स की टीम सैफर्ड ने जनाब 27 रन की इनिंग्स खेली है। चूंकि साउथ शकील की बात हो रही है, तो साउथ ने कल आते ही क्या प्यारा बॉल किया, वो बिल्कुल जिस तरह से डिसीव हुए, उनको समझ नहीं आया ये बॉल आया कहां से और गया कहां पे। अहमद, कल उन्होंने 3 ओवर किए हैं साउथ शकील साहब ने। जी, साउथ ने कल 3 ओवर किए, तो 3, और उसमें हमने देखा है कि पहली विकेट उनकी वही है, टीम दूसरी बॉल पर जो दूसरी बॉल बहुत प्यारा सलमान भी। इससे पहले भी साउथ शकील बॉलिंग कर लेते इस तरह की, या फिर ये ऑप्शनल बेस जहां जरूरत पड़े, और कल विकेट जो काफी ज्यादा टर्न मिल रहा था, इस वजह से उन्होंने अपने आप को यूटिलाइज किया?
देखिए वो मैचअप भी बनता है ना, राइट हैंडर्स के अगेंस्ट लेफ्ट आर्म आ जाते हैं, वो बॉल एक अच्छा जरूर हुआ, लेकिन उसके अलावा जो विकेट्स गिरी हैं, जैसे अली माजिद ने जो आउट किए हैं, जिस तरह कह लीजिए कि आउट हुए काफी सारे प्लेयर, तो वो कोई विकेट का कमाल नहीं था ना, वो कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी, लेकिन यस उसमें बैटर्स की शॉट्स जो थी, शॉट सिलेक्शन जो थी, वो इससे बहुत बेहतर हो सकती थी। मेरे ख्याल में कराची किंग्स ने कल बेहतर टीम खिलाई, मीर हमजा को वापस लाए, उन्होंने फायदा दिया, स्लोअर वन पे फिन एलन आउट हुए, उनकी भी समझ नहीं आई कि लॉन्ग ऑन पीछे है, वो उसी तरफ हिट मार रहे हैं। भाई आपके पास पूरी ग्राउंड पड़ी है, स्लोअर बॉल आपको की है मीर हमजा ने, और तो आपने वही चांस लिया जहां पर फील्डर पीछे खड़ा था, और जहां पे यही मौका था कि अगर मिस हिट होगी तो वो सीधी हाथ में जाएगी। उसके अलावा आप देख लीजिए कि जो नाफे की विकेट गिरी, हसन अली को पीछे गेंद था, अच्छा गेंद था, उन्होंने रूम नहीं दिया, लेकिन ये प्लेयर्स हमारे जो हैं वो ये नहीं सोचते कि फील्डर कहाँ खड़े हैं, वो इंस्टिंक्टिवली जो है ना शॉट खेल देते हैं। ठीक है, आपके इंस्टिंक्ट डेवलप होते हैं जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो अडेप्टेबिलिटी है बेसिकली वो तो यही है कि आप मैच में अंदाजा तो हो आपको कि फील्ड कहाँ खड़ी है और मैंने किस बॉल को कहाँ खेलना है। अगर आपको ये नहीं पता, इसका मतलब है आपकी बेसिक स्कूलिंग जो है बैटिंग की वो कंप्लीट ही नहीं है, आपको इल्म ही नहीं है कि कहाँ फील्डर है, मैं क्या शॉट खेल रहा हूँ। अब हसन अली को अगर आप ये थर्ड मैन की तरफ खेलेंगे तो वो शोएब अख्तर या ब्रैटली तो नहीं है कि जो छक्का ही होगा, वो तो सीधे हाथ में जाएगी, क्योंकि वो तो पेस वो वाली नहीं है। अभी इस करंट पूरी पीएसएल के अंदर कोई शायद ही कोई ऐसा बॉलर हो कि जो आप कहें कि जिसको ये शॉट खेलें और वो बाउंड्री से बाहर चला जाए, अनलेस के बाउंड्री 50 मीटर की। तो आप ये शॉट खेल रहे हैं और तो आप तो सिर्फ ये होप कर रहे हैं कि वहां पे कोई बंदा ना हो, या वहां चली जाए जहाँ पे नो मैन्स लैंड है, वहां पे कोई फील्डर ना हो। तो आपकी जो बेसिक अवेयरनेस है उस पर सवालात उठते हैं, आप अंदर कर क्या रहे हैं, टीम की सिचुएशन क्या है। यानी कि आपने रन रेट आपने देखना है, अभी टूर्नामेंट का आगाज है, आप पिछला मैच भी काफी रन से आ रहे हैं, आप कोशिश ही नहीं कर रहे। आमिर ने आके 15 गेंदों में 30 कर दिया, उसने 2 छक्के मार दिए, उसके सामने कप्तान ने कोशिश भी नहीं की। हम ये नहीं कह रहे उन्होंने किया नहीं, हम कह रहे हैं उन्होंने कोशिश भी नहीं की। बिल्कुल ठीक, ये चीजें हैं ना। और अब आपके जो सवाल पहले छोड़ा जा रहा है कि अगर कोई क्लिप मिल जाए, अगर कोई थोड़ी सी कोई थथी जुबान से भी कोई बात करते हैं तो मुझे बता दीजिएगा। भट्ट साहब इस पे क्लिप तैयार होगा, वो क्लिप ये होगा कि जी हमारा लड़का तो आखिर तक खेला था 20 ओवर पूरे खड़ा और वो खड़ा रहा है। बिल्कुल हमारे लड़के की बात नहीं है, किसका लड़का है वो भी हमारा है। हाँ बिल्कुल, सौशिकी भी हमारा है, हमको खुदा न खास्ता उसको डिसऑन नहीं कर रहे। पाकिस्तान में बड़े कम प्लेयर हैं जितनी हाई क्वालिटी का वो बैट्समैन है। एक इनिंग हो गई है, कोई उसको होगा कोई प्रॉब्लम, कोई इशू होगा, कोई मेंटल ब्लॉक होगा, कोई उससे भी तो पूछेगा क्या हुआ। लेकिन हमारा मसला उन लोगों से जो बात नहीं कर रहे। हाँ, कि बाबर के पीछे अगर पड़े हैं तो खुदा न खास्ता दूसरे के पीछे पड़ जाओ। मैं सिर्फ ये कंपैरिजन आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर लोग एजेंडा बेस्ड बातें करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपको न्यूट्रलिटी में लोग नहीं मिलते। मेरे लिए वो भी वही हैसियत रखते हैं जो दूसरे रखते हैं, और ये 2 पाकिस्तान के प्रीमियर बैट्समैन हैं, इनके बगैर आपका कह ले कि आपके जो टॉप 6 है ना कंट्री में बैट्समैन, वो इन दोनों के बगैर कंप्लीट नहीं होते। तो अब हम अगर उनसे काम नहीं हुआ तो क्या करें, उसकी जान के पीछे जी इसको क्यों नहीं खिलाया। तो अगर उसके पीछे बंदा ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर इसका मतलब हो कि उसको भी गिरा दें। तो ये हमारे यहाँ जो सीन चला हुआ है ना वो बिल्कुल ही और है, और सारे हाथ मुंह धो के एक बंदे साउथ की बॉलिंग की आपने तज़किरा किया। साउथ ने पिछले साल भी जो पीएसएल का सीजन था उसमें भी उन्होंने 2 ओवर करवाए थे और 1 विकेट उन्होंने हासिल की थी। उनके अगर हम फर्स्ट क्लास में देखें तो साउथ ने फर्स्ट क्लास में भी 23 विकेटें हासिल कर रखी हैं, लिस्ट में भी 30 विकेटें उन्होंने हासिल कर रखी हैं। तो मतलब बॉलिंग का एक्सपीरियंस उनका है, और ये एक अच्छा डिसीजन था कल उन्होंने जो लिया है वहाँ पर, जिसकी तारीफ मतलब करनी चाहिए। साउथ की बैटिंग के ऊपर तो हमने बहुत बात कर ली है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत मुनासिब डिसीजन था उस वक्त जो उन्होंने किया कि उन्होंने खुद से बॉलिंग करने का फैसला किया उस वक्त जबकि उस्मान तारिक अवेलेबल नहीं थे, और वो एक अच्छा मैचअप भी बनता था उस बैट्समैन के अगेंस्ट। तो यहाँ साउथ की तारीफ बनती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अगर कराची के ओपनर्स की बात करें, डेविड वार्नर सलमान भाई, हमने देखा कि 31 रन कल उन्होंने बनाए, अगेंस्ट लाहौर कलंदर वो 0 पे आउट हो गए थे, अगेंस्ट मुल्तान वो 12। तो जिस तरह की उम्मीदें डेविड वार्नर से कराची किंग्स लगा रहा था, अभी इन 3 मैचेस में उस उम्मीद में मेरा ख्याल वो पूरा नहीं उतरे। 31 रन की अच्छी इनिंग्स है, लेकिन जो इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन हर मैच में 50 करेंगे, इस तरह के वो बैटर हैं, तो वो अभी तक नहीं हासिल कर पा रहा है। सलमान भाई देखिए कल थोड़ा सा वो फ्लो में नजर आए, कल कुछ अच्छे शॉट उन्होंने खेले। तो अब इसमें T20 क्रिकेट ऐसी है कि इसके अंदर प्लेयर्स जो है ना वो डिफरेंट रेपुटेशंस को कैरी कर रहे होते हैं।
उनकी टीम की डिमांड्स फर्क होती हैं, पावर प्ले का एडवांटेज भी लेना है, और ये भी पता है कि बैट्समैन ही 3 है, ठीक है। अब रियाजुल्लाह नए मर्जिंग में है, वो भी एक यंगस्टर है, अभी उसका इतना एक्सपोजर नहीं है, तो अब हम उनसे क्या उम्मीद करें। ये तो देखें, जो बातें हमने पहले की थी कि मोहम्मद नबी को टीम में लाना चाहिए, मीर हमजा को लाना चाहिए, 2-3 दिन पहले हमने इसी शो में बात की। हाँ जी। तो वो वाले चेंजेस से इस टीम को फर्क पड़ा है। मीर हमजा की आप बॉलिंग देख लें, आप मोहम्मद नबी की बॉलिंग देखें, 4 ओवर 7 रन, ठीक है, ये शायद पीएसएल का रिकॉर्ड है, 4 ओवर 7 रन। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जो आखिर में 170 क्रॉस किया इन्होंने, वो भी मोहम्मद आमिर को उन्होंने 2 छक्के लगाए, और तीसरा भी वो कोई और फील्डर होता तो वो भी छक्का था, वो फिनालन ही पकड़ गए वो वाला कैच। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि आपको अगर अपनी प्लेइंग 11 सामने प्लेयर बैठे देखकर भी नहीं आपको आइडिया हो रहा कि क्या करना है, जितनी मूवमेंट कराची की पिचेस में थी, अगर इन्होंने मीर हमजा को पहले 2 मैच भी खिलाए होते तो शायद दूसरा मैच इस तरह ना होता जो हुआ, और पहले में भी इन्हें 235 ना होता, क्योंकि वो अच्छी खासी स्विंग एंड सीम दोनों हो रहा था। और एक आप ऐसी पिच के ऊपर तो आपको चाहिए होता है कोई ऐसा स्पेशलिस्ट बॉलर जो एक जगह पे बॉलिंग कर सके। आप देखें, कल सबसे कम ग्रास था, फिर भी मीर हमजा का नया बॉल स्विंग हुआ और उसने राइट चैनल्स में बॉलिंग की है।